कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। कर्ज में डूबा पाकिस्तान और अब उसके ऊपर ठूस ठूस कर जिनपिंग क्या लाद रहा है, वैसी चीज दे रहा है जो पाकिस्तानी सीधे सीधे मना कर रहे हैं, और वो भी मुफ्त नहीं बल्कि उसके बदले में ले रहा है मोटी कीमत। अब आगे पाकिस्तान की कौन सी दुर्गति करने वाला है चीन? तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बॉर्डर पर क्यों पहुंच गए भारत के सेना प्रमुख मुकुंद नरवणे, और कौन सी चीज देखकर चौंके? तो सबसे बड़ी खबर, आखिरकार भारत से इजराइल ने कौन सी मदद मांग ली है और क्या भारत यह मदद कर पाएगा? इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान सरकार की पोल खोलते हुए उनके खुद के पत्रकार रऊफ कलसारा ने एक राजनीतिक बहस के तहत यह साफ साफ कह दिया था कि पाकिस्तान के मंत्री से लेकर आका तक और इमरान खान तक झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान के पास वैक्सीन खरीदने के पैसे हैं ही नहीं, इसलिए अगले 2 सालों तक पाकिस्तान को वैक्सीन के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी कह दिया था कि पाकिस्तानी सरकार अपनी जनता को भ्रम में रख रही है और झूठ बोल रही है, क्योंकि देश की आर्थिक हालत बहुत खराब है। वैसे आपको बता दें, कुछ दिन पहले पाकिस्तान झोली फैलाकर वैक्सीन मांग रहा था और अमेरिकी कंपनियों से भी वैक्सीन मांगने की कोशिश करी थी, लेकिन अमेरिकी कंपनी इस मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ कोई बात ही नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के पास चीन से हाथ फैलाने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा है। लेकिन चीन के सामानों को लेकर अब पाकिस्तानी भी डरने लगे हैं, और कोई हैरान अगर नहीं होगा कि पाकिस्तान की जनता अब नहीं चाहती है कि चीनी वैक्सीन वो लगाए। फिर भी इमरान खान ने एक बड़ा निर्णय ले लिया है। विश्व भर में बेशर्मी से भीख मांगने के लिए कुख्यात पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी फटी हुई झोली फैलाई है। किसके सामने? चीन के सामने। और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान चीन से सिनोवैक की 12 लाख वैक्सीन डोज खरीदने को तैयार है, और इसके लिए उसने सारे कुछ प्रबंध भी कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब पाकिस्तानी जनता इसे लगाना ही नहीं चाहती है, तो आखिर ये वैक्सीन लगाएगा कौन? दरअसल ट्विटर पर फवाद चौधरी, जो कि बवाल के लिए मशहूर है, उन्होंने ट्वीट किया कि पाकिस्तान सरकार ने 1.2 मिलियन वैक्सीन डोज चीन के सिनोफार्म से खरीदने को स्वीकृति दे दी है। यानी कुल मिलाकर ये कहें कि जब पाकिस्तानी जनता लगाने को तैयार नहीं है, फिर भी जबरदस्ती ये वैक्सीन खरीदी जा रही है। और जाहिर सी बात है, चीन इसे मुफ्त में दे तो नहीं रहा होगा, इसके लिए अच्छी खासी रकम भी ले रहा होगा। कुछ न कुछ ये घोटाले में ही जाएगा, इससे ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं। वैसे इस वक्त पाकिस्तान की वैसी स्थिति भी नहीं है कि वह चीन को किसी भी चीज का विरोध कर सके। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया के दौरे पर पहुंचे हैं मुकुंद नरवणे, सेना प्रमुख। यह दौरा बहुत ही खास माना जा रहा है, लेकिन इन दौरों के बीच में सेना प्रमुख पहुंचे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बॉर्डर पर। यह बॉर्डर बहुत ही खास है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने इसी बॉर्डर पर यह आदेश दिया था कि अगर कोई दिखे तो सीधे के सीधे उसे ऊपर पहुंचाने का व्यवस्था कर दो। वैसे आपको बता दें, यह बॉर्डर काफी सुरक्षित मानी जाती है, इस दृष्टिकोण से कि कोई परिंदा इधर से उधर नहीं जा सकता है और उधर से इधर नहीं आ सकता है। सैकड़ों किलोमीटर तक तो माइंस बिछी हुई है, और कुछ किलोमीटर तक इस तरह के आदेश हैं कि अगर कोई दिखाई दिया तो सीधे गोली चला देना है। ऐसे में किसकी हिम्मत होगी इधर से उधर जाने की या उधर से इधर आने की? अब बात ये हुई कि आखिर मुकुंद नरवणे वहां क्यों पहुंचे। तो दरअसल में जिस तरह से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच संबंध है, भारत और पाकिस्तान के बीच भी उसी तरह के संबंध है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बॉर्डर पर लड़ाइयां होती है, लेकिन वो लड़ाइयां कभी भी हिंसक रूप नहीं ले पाती हैं। कारण यह है कि सुरक्षा व्यवस्था जिस तरह से दोनों देशों ने तय कर रखी है, उसी का जायजा लेने के लिए मुकुंद नरवणे सीमा पर पहुंचे थे। वैसे आपको बता दें, इन बॉर्डरों पर जब भी लड़ाई होती है तो वो वैसी वाली होती है जैसे कि मैं तुमसे बड़ा, मैं तुमसे बड़ा, एक दूसरे से ऊंचा दिखने की चाहत रहती है दोनों ही देशों में, और ये उनके झंडों में भी दिखता है। जब दक्षिण कोरिया ने एक टावर पर अपना झंडा लगाया तो उत्तर कोरिया ने उसकी तुलना में और भी ऊंचे टावर पर लगा दिया। भारत को भी
अपनी सीमा को कुछ इसी तरह बना देना चाहिए ताकि एक निश्चित सीमा रेखा के बीच अगर कोई भी आता दिखे तो सीधे ऊपर भेजने का फरमान जारी हो जाए। वहीं दूसरी तरफ भारत के दोस्त इजराइल ने मांगी है भारत से बहुत बड़ी मदद और मुश्किल में है भारत क्या दोस्ती निभा पाएगा। दरअसल इन दिनों फ्रांस और इजराइल दो ऐसे देश हैं जो पूरी तरीके से भारत के साथ खड़े हैं और अपने मजबूत डिफेंस सिस्टम की वजह से इजराइल खुलेआम चीन के खिलाफ भारत का सपोर्ट करने को तैयार भी है और पूरी दुनिया को भी यह कह रहा है कि वह हर हाल में भारत की मदद करेगा। वैसे आपको बता दें, इजराइल की रक्षा पद्धति और छोटा सा देश होने के बावजूद पूरी दुनिया में पहचान रखना उसकी सबसे बड़ी खासियत है और यह खासियत किसी और के बल पर नहीं बल्कि हथियारों के बल पे है। दुनिया को इजराइल हमेशा अपने छोटे छोटे लेकिन घातक हथियारों से चौंका देता है। ऐसी टेक्नोलॉजी जो दुनिया पहली बार देखती है। यहाँ तक कि अमेरिका भी टेक्नोलॉजी के मामले में कई हथियार इजराइल से खरीदता है और इजराइल भी लगभग दुनिया के हर देश को अपने हथियारों को बेचता है, लेकिन चीन को छोड़कर। वैसे चीन को भी उसने पहले हथियार बेचे थे, लेकिन अब ये हाल हो गया है कि चीन के हथियारों को वह अपग्रेड भी नहीं कर रहा है और अमेरिका के होते हुए वैसे भी रिश्ते उसके चीन के साथ कभी अच्छे हो नहीं सकते हैं। दरअसल भारत ने आर्टिलरी गन्स के लिए बड़ी संख्या में ऑर्डर दिया था और इस ऑर्डर के लिए टेंडर निकाला था, जिस टेंडर पर इजराइल की कंपनी अल्बिट ने बीड किया था और अल्बिट द्वारा दिया गया प्राइस सबसे कम था, जिसकी वजह से नियम के अनुसार भारत को यह आर्टिलरी गनों का 1580 का ऑर्डर इजराइल की कंपनी को देना था। लेकिन इसी बीच आत्मनिर्भर प्लान सामने आ गया और जिसके तहत भारत की तरफ से कई विदेशी खरीद पर रोक लग गई। उसमें से ये आर्टिलरी गन भी है शामिल, जिसके बाद इजराइल अब भारत से पत्र लिखकर यह मांग कर रहा है कि चूंकि उनकी कंपनी की बीड सबसे कम है, इसलिए नियम के तहत उन्हें ही यह मिलना चाहिए। भारत भी स्वदेशी आर्टिलरी गन बनाने में अभी पूरी तरीके से सक्षम नहीं हुआ है। ऐसे में भारत भी यह विचार कर रहा है कि इसके लिए वह इजराइल के साथ ही संपर्क करे, क्योंकि कल्याणी द्वारा बनाया गया आर्टिलरी गन परीक्षण के दौरान बेस पर ही फट गया। यही वजह है कि भारत अब अंततः इजराइल की तरफ जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को इजराइल की बात मान लेनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।